कैलकुलेट करना है, सब तमाम चीजों का जायजा लेना है, जायजा लेकर दोस्ती फिर बढ़ाओ। याद रखो, पेरेंट्स बाई चांस एंड फ्रेंड्स बाई चॉइस। पेरेंट्स बाई चांस वो तो किसी को भी मिलते हैं, ये ना, वो तो अलग बात है। तो पेरेंट्स बाई चांस एंड फ्रेंड्स बाई चॉइस, ये बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। याद रखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में जो अहम किरदार है वो आपकी कम्युनिटी का है। और जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं ना, बाहर से, तो वो सर्च करता है कौन उसकी मेंटेलिटी के मुताबिक है। यहां पे जो दो घूमते फिरते हैं ना, तो समझो इनकी मेंटेलिटी सेम है, मतलब ये दोनों है, ये बिल्कुल सेम है। मतलब सेम से मुराद ही नहीं है कि बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों की सोच एक है। कोई चीज कॉमन है इनमें, कोई चीज कॉमन है। एक चीज है जिसमें दोनों का इंटरेस्ट है, इसलिए उनकी फ्रेंडशिप है। अब पता लगाना है दोनों की, मतलब वो कॉमन चीज क्या है। आप भी पता लगाएं, मैं भी लगा लूंगा, ठीक है ना। यहाँ ये जो एंटर के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब उनकी फ्रेंडशिप है। मसलन सलमान खान है और उसके साथ वो आज नहीं आया मेरे ख्याल में, शायान खान, तो दोनों की होगी। आप ही सब क्या हाल है? ये जो मैंने कहा कि कोई चीज़ कॉमन होगी, हाँ गलत तो नहीं कहा? अच्छा, ये है, मेरा दोस्त बिल्कुल मेरी तरह होगा, इस दिन में रख लें। मसला मैं आपको बताऊं, तुम मानो या ना मानो, ये शादियों में आप गए जाते हैं ना, बारात में गाड़ी से तो सर इस तरह नहीं निकालते आप, या उखड़े होके, और वो तो नहीं करते यार, वो ना करो, बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। हम जब बारात में जाते थे ना, वहाँ पे जो आवाज़ आती है ना, ये चाय वाले आ जाएं, सुना है ना, तो एक बहुत बड़ा हंगामा सा हो जाता है, जिस तरह बिल्कुल टूट पड़ते हैं ना दुश्मन पे। तो यार कसम से हम 2-3-4 बचपन के दोस्त थे, आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हैं, मतलब 40-45 साल से दोस्ती है, आज भी है। तो हमने कभी वहाँ चाय नहीं पी, यानी टेबल पे खड़े होके, बस एक नेचर इस तरह बन गया था। हम आराम से किसी साइड पे बैठ जाते, और पता है सबसे अच्छी चाय हमें मिलती, कभी बगैर चाय के नहीं आए। वो कोई कहता यार वो मेहमान वो जो बैठे हैं ना, उन्होंने चाय नहीं पी, तो ट्रे में चाय आ जाती, समझ गए ना। तो फ्रेंडशिप अब सर्च शुरू करें पूरे स्कूल में। ये जो आप कम से कम आप लोग जो दो घूमते हैं ना, 2-2, 3-3, 4-4, मोस्टली 2-2, तो समझो कि देयर इज कॉमन, समथिंग इज कॉमन, कुछ कॉमन है, समझ गए ना। चलो जी, कोई और बात? आपने अच्छा क्वेश्चन रेस किया, कोई और जी? तेज आवाज के साथ। उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वो भी नहीं हो सकते तो उसको कम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई बुरी हैबिट जो है वो हमें लग चुकी है, एक बुरी आदत, और सुने सबसे पहले जो आदत है उसको पहले समझना है। आदत उस एक्शन का नाम है ना जो अनइंटेंशनली हो जाता है, यानी ये मोबाइल जेब से निकालना, देखना, ये आदत है। देर तक सोना और देर से सोना, ये आदत है, समझ गए ना। तो आदत आप इस तरह छोड़ नहीं सकते, ये ज़हन में रख लें। आदत को आप छोड़ नहीं सकते, और वो दुनिया का सबसे बाकमाल शख्स है जो किसी आदत को छोड़ सकता है। यानी जो एडिक्शन है उसे, जो आदत उसे लगी है, जो भी है, देर से उठता है या देर से सोता है या मोबाइल का यूज करता है हर वक्त, इसको अचानक से खत्म करना ये बहुत मुश्किल काम है। तुम उस आदत को खत्म करने के लिए कोई और हैबिट अडॉप्ट करोगे, समझ गए ना। ये भी मुश्किल है, आसान नहीं है। यानी उस आदत को कम करने के लिए तुम उस वक्त कोई और एक्टिविटी तलाश करोगे। मुश्किल है, काफी मुश्किल है। एक दिन करोगे,
दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, हफ्ता, शायद महीना, फिर उससे जो आपकी पहली आदत थी, जो आप समझ रहे थे बुरी थी, वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले, और फिर शायद ख़त्म भी हो जाए। है मुश्किल लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आदत अच्छी हो तो फिर वो तो अच्छी है, उसमें क्या है फिर? मसलन हाँ ना, सुने हाँ, बुरे को अगर अच्छे में बदलना है, खत्म तो नहीं कर सकते, अगर अच्छे में बदलना हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बुरी कोई आदत है, मसलन खैर कुल की बात करते हैं, कोई फॉर एग्जांपल मुझे एक आप बताएं कि ये आदत है मुझ में और मैं उसको किस तरह ख़त्म करूं, तो उस पर मैं बात कर सकता हूं, मैं आपको क्लियर कर सकता हूं वो। हाँ, ये तो सबका मसला है ना, मोबाइल तो सबका मसला है, ये मतलब न आपका है न सिर्फ मेरा है, बल्कि ये तो कलेक्टिव है, समझ गए ना? ये सुने बुक्स नहीं है, बुक्स किताबें, मुश्किल काम है किताबें पढ़ना, लेकिन अगर आपके हाथ कोई अच्छी सी किताब लगे, हिस्ट्री की कोई किताब हो या कोई इंटरेस्टिंग कोई और बुक हो, और वो टाइम आप उसको दें थोड़ा थोड़ा करके भी, तो आप उसको कम कर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल है, आसान नहीं है। या तुम टाइम टेबल बनाओ कि मैंने इस वक्त कम से कम मुतालिया करना है, वो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप करते जाएं 1 दिन 2 दिन, वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, तो पॉसिबल है इस तरह। और एक सामने ऑब्जेक्टिव भी हो, ये कैलकुलेट करना है कि भाई मैंने मोबाइल इतने, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैंने इतने साल मैंने मोबाइल को यूज़ किया, क्या मिला मुझे, यानी अपने नफ्स के साथ आपने लड़ना है। मैं आपको एक लतीफ़ा सा सुनाऊं, नफ्स के खिलाफ लड़ना, वो मैंने आपको शायद बताया भी था। मेरे एक दोस्त, बहुत पहले की बात है, कह रहे थे कि मैं मर्दान से पेपर दे के वापस आ रहा था, तो जेब में थे 10 रुपये। कितने? उसका ताल्लुक़ खोड़ से था। जेब में थे 10 रुपये, बारिश बरस रही है, अब वहाँ पे कबाब पक रही है, उसकी खुशबू मुझ तक पहुँची, जिस तरह मोटू पतलू, वो जो मोटू को पहुँचती ना, तो समोसे की खुशबू। तो उसने कहा खुशबू जब आई और मैंने सूंघ लिया, तो मैं अनइंटेंशनली कबाब की तरफ बढ़ा। पैसे कितने? 10 रुपये। मैं वहाँ गया और बिल्कुल वो जो कबाब वाले के करीब खड़ा हो गया, और अन करीब मैं उसको बताने वाला था कि यार जेब में पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है और जी चाह रहा है कि थोड़ा सा कबाब खा लूँ। लेकिन दिल में एक बात आई कि ये नफ्स तो फिर मुझसे कुछ भी करवाएगा, ये तो मुझसे कुछ भी करवाएगा, मैं इसकी बात मानूंगा। तो वहाँ से मैं पलटा और फिर गाड़ी में बैठ गया, घर पहुंचा, बहन से कहा, बहन जी मिर्च है? मिर्च के? तो उसने कहा हाँ है। चटनी बनाऊं? मैंने कहा नहीं चटनी नहीं, सिर्फ मिर्च, उसको मिक्स करके उस पर थोड़ा सा नमक डाल के लेके आओ। बहुत सारे मिर्च इतने इकट्ठे किए और उससे चटनी बनाई, और फिर मैंने उससे इतना सा मिर्च लिया और खा लिया, और बिल्कुल आंसू भी बह रहे थे। और मैंने अपने नफ्स से कहा कि आइंदा अगर आपने मुझसे कबाब मांगा तो आपके साथ मैं यही करूँगा। समझ गए ना?